अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये केवल एक इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि कुछ काम जो जीवन के होते हैं वो सिर्फ मेहनत से नहीं होते, बल्कि वो होते हैं हमारी मन की स्थिति से। कई बार जीवन में ऐसी दिक्कतें आ जाती है जब हम पूरी तरह से गिव अप कर जाते हैं और हमें लगता है कि अब कोई भी रेमेडी हमसे नहीं हो पा रही है या कोई भी रेमेडी काम ही नहीं करती। ऐसे में मैं आपको जो आज रेमेडी बताने वाली हूँ वो बताने वाली हूँ केवल 3 धागों से आपको करनी है। और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इसको फास्ट फॉरवर्ड किया या कोई भी पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया तो ये रेमेडी बिल्कुल काम नहीं करेगी। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। आपके मन में ये सवाल जरूर से आ रहा होगा, सब कुछ तो कर रही हूँ, कितने सारे उपाय तो कर लिए, कोई भी उपाय मैं छोड़ती नहीं, फिर भी अटकी हुई क्यों कोई भी काम नहीं हो पा रहा है या कोई भी उपाय असर ही नहीं दिखा रहा है। एक्चुअली ये आपकी बुरी किस्मत नहीं है, ये आपकी मन की स्थिति है। कहीं ना कहीं आप मन से हार चुके हैं, आपका विश्वास उठ चुका है, या कई बार ऐसा होता है कि हम ओवर ज़्यादा एक्साइटमेंट में ज़्यादा हर कोई बहुत सारी रेमेडीज हम कर लेते हैं, ये भी कर लो, चलो ये भी कर लो, वो भी कर लो। हम उपाय तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ सरेंडर भी होना बहुत जरूरी, यानी कि एक विश के लिए अगर आपने कोई उपाय कर लिया तो फिर आपको पूरी तरह से सरेंडर कर देना, आपको विश्वास के साथ शांति से पेशेंस रख के थोड़ा सा इंतजार करना है, तो ही आपका काम होगा। मन अगर आपका थका हुआ रहेगा और ऐसे में आप सिर्फ उपाय कर रहे हैं तो ऑफकोर्स उसका रिजल्ट आपको नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ आप करने के लिए कर रहे हैं। तो ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है। चाहे कितने भी फिर आप उपाय कर ले, कितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट उपाय कर ले, वो दूसरों के लिए काम करेंगे लेकिन आपके लिए काम नहीं कर रहे होंगे। तो इसीलिए ध्यान से सुनिएगा और वैसे ही कीजिएगा। पुराने जमाने की भी अगर बात करें तो आप देखते थे कि लोग कम बात करते थे लेकिन काम ज्यादा करते थे, या उनके काम भी बहुत जल्दी हो जाते थे, जितना जरूरत होता था उतना ही बात करते थे। उसी प्रकार से जब भी आप कोई उपाय करते हैं तो अगर आपने कोई उपाय किया है तो उसके बाद आपको सरेंडर करना है, उसके बाद आपको छोड़ देना है उसको। अगर आप उसको पकड़ के रखेंगे या आप ये सोचेंगे कि इसका असर मुझे कितने दिन में दिखेगा या कब तक मुझे दिखेगा, जिस तरह के मुझे सवाल भी आते हैं कि मुझे बताओ कितने दिन में इसका रिजल्ट आएगा, अगर ये है तो फिर मैं ऐसे कहूंगी कि कोई भी उपाय आप करें ही ना, क्योंकि वो रिजल्ट आपको नहीं दिखाएंगे। और जो धागा होता है ना, वो केवल धागा नहीं होता है, ये हमारे मन के बोझ को भी उठा सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस वाली रेमेडी को आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ करेंगे उसको एक ही इच्छा के लिए, क्योंकि एक इच्छा होगी तभी वो आपकी पूरी हो पाएगी। ज्यादा इच्छा होगी तो वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और ऐसे में आपकी इच्छा कोई भी पूरी नहीं होगी। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको लेने हैं 3 धागे। ये साफ सुथरे धागे होने चाहिए, वो कितने भी थिकनेस के हो सकते हैं। अगर आपके पास धागे नहीं है तो आप यहाँ पे रिबन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेने यहाँ पे आपको 3 कलर हैं, पहला सफेद रंग, दूसरा पीला रंग और तीसरा जो रंग होगा वो होगा लाल रंग। 3 कलर के आपको यहाँ पे धागे लेने होंगे। अब इस कलर के धागे नहीं है तो सफेद तो आपके पास सपोज ऑलरेडी है, तो दूसरे को आप क्या कर सकते हैं, जो हल्दी होती है उससे आप उसको पीला कर दीजिए गिल्ला करके, और जो लाल वाला है आप उसको बीटरूट का या कोई भी फूड कलर आपके पास होगा तो उससे आप लाल कलर कर लीजिए। नहीं है तो मैं उनके लिए ऑप्शन बता रही हूँ, ठीक है। अब आप ये जो धागा लेंगे ना, अपने हाथ के नाप का लेंगे, यानी कि लास्ट फिंगर से लेके थंब तक आप अपने नापेंगे, चाहे वो लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो। यहाँ पे धागा रखे, पूरा ऐसा स्प्रेड करें हाथ को और यहाँ से लेके यहाँ तक आप धागे को नाप लें और उसके बाद उसको कैंची से कट कर ले। ऐसे 3 धागे आप ये तैयार कर लेंगे। अब जो पहला वाला जो सफेद रंग का धागा होगा, सबसे पहले आपको उसको अपने हाथ में होल्ड करना है। अब आपको करना क्या है, अपनी इच्छा के बारे में आपको सोचना है, अपने पेन्स के बारे में सोचना है, अपनी तकलीफ के बारे में सोचना है। दोनों चीजें आपको यहाँ पे सोचनी है, मतलब उस इच्छा की पूरी पूर्ति में आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही है, क्या आपको पेन अंदर में हो रहा है, क्या आपको तकलीफ हो रही है, वो सारी बातें आपको मन में सोच लेनी है। आपको बोलना है मेरी इच्छा का जो भी बोझ है अब वो इस धागे के अंदर समा गया है। दोनों हाथों के बीच में होल्ड करके एकदम दिल से ये आप सोच लीजिएगा या इसको मन में बोल दीजिएगा। ये आपने पहला किया, इसको साइड कर लीजिए। अब दूसरा आप लेंगे पीले रंग का धागा। पीले रंग के धागे को अपने हाथ में होल्ड करेंगे। आपको बोलना है जो मेरे लिए सही है जीवन में वही मुझे प्राप्त हो। अब ये किसी और के लिए भी आप बोल सकते हैं, मान लो किसी और के लिए कर रहे हैं तो आप उनके लिए बोलेगा, यानी कि पहले में आपने अपनी इच्छा बोल दी, क्या आप चाहते हैं, आपकी तकलीफें आपने बोल दी, उसके लिए क्या तकलीफ आई। सेकंड धागे में आपने ये सब इतना ही सेंटेंस आपको बोलना है,
ठीक है, कि जो मेरे लिए अच्छा है या उस व्यक्ति के लिए अच्छा है उसको वही प्राप्त हो रहा है या उसको वही मिल रहा है। थर्ड धागा अब आप लेंगे, तीसरा लाल कलर का। तीसरे में आपको सिर्फ ये बोलना है, मैं पूरी तरह से भरोसा करती हूँ। जिस भी ईश्वर गुरु को आप मानते हैं उनको याद करते हुए आप ये बोलेंगे कि मुझे पूरा अब आप पे भरोसा है और मैंने पूरी तरह से आप पे सरेंडर किया। अब तीनों को आप क्या करें, ऊपर से तीनों को साथ में एक गांठ बांध दें। गांठ बांधने के बाद अब तीनों के जैसे चोटी बनाते हैं ना, बालों की चोटी, इस तरीके से आप तीनों की चोटी बना देंगे। अगर आपको चोटी नहीं आती है, नहीं बना सकते, या आप मेल हैं, तो आप सिंपल सा ले लें और बस उसको आपस में गांठ बांध दें। ठीक है, सिंपल है सच, ऐसा भी आप कर सकते। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे 90% लोग गलती करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। गांठ बांधने के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब मेरा काम कब होगा, या ये ट्राई करके देख लेती हूँ, या ये उपाय पता नहीं ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, आपके मन में डाउट आया, या आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों कुछ नहीं हो रहा है, अगर इस तरह के मन में सवाल आए, बस वहीं पे वो जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आपको ये मान के चलना है कि आपने उसको बांध दिया, लेकिन अब आगे ईश्वर के हाथ में है, वो इसका सारा निर्णय लेंगे। जो इसमें भलाई होगी, जो अच्छा होगा, वही वो आपको देंगे। ये जो आपने बांध के रखा है, एटलीस्ट इसको 24 घंटे आप कहीं पे भी छुपा के रख देंगे। आप उससे ज़्यादा दिन भी रख सकते हैं। रखने के बाद जब भी आपको याद आए या आपको 24 घंटे के बाद इसको आप निकालेंगे और इसको सरेंडर कर देंगे यूनिवर्स को। किस तरीके से आप सरेंडर करेंगे? घर के गमले में आप इसको दबा के ऊपर से पानी डाल देंगे। दूसरा तरीका यह है कि घर के बाहर जाके आप इसको या तो पानी में छोड़ देंगे, साफ पानी में, या पेड़ के नीचे दबा देंगे। तीसरा तरीका यह है कि आप इसको जला देंगे। हाँ जी, आप इसको जला देंगे। एक प्लेट में रख के, कपूर रख के इसको जला दीजिएगा और इसकी राख को हवा में फूंक मार दीजिएगा। बस इतना करना है। इसके बारे में फिर आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। जो वो एक इच्छा के लिए आपने किया है, इसके बाद आप इस पर्टिकुलर इच्छा के लिए कोई भी और रेमेडी नहीं करेंगे। पूरा आपको यूनिवर्स पे, ईश्वर पे भरोसा करके इसको छोड़ देना है। जो होगा अच्छा ही होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। कुछ दिनों में इसके आपको संकेत भी मिलने लगेंगे। पहला तो आपका मन बहुत ज़्यादा हल्का हो जाएगा। सेकंड, ये हो सकता है कि आपके मन की जो घबराहट होती थी, जो डर था, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तीसरा, हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड आपको कोई कॉल आ जाए या फ्रेंड के थ्रू कोई आपको मैसेज मिल जाए। कोई ना कोई ऐसा हिंट आपको ज़रूर से मिलेगा। इससे भी आपको पता चल जाएगा कि अब आपकी इच्छा ज़रूर से पूरी होगी। और हाँ, संकेत ना भी मिले तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है। बस आपको ये बोल देना, अब इसके बाद मैंने छोड़ दिया। ठीक है, यूनिवर्स पे, ईश्वर पे मैंने छोड़ दिया। एकदम शांत हो जाना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे एक बात बताइए। तो हर चीज़ के लिए हमेशा पहले से अगर प्रिपेयर्ड रहेंगे तो तकलीफ नहीं होगी। आपको उतना उस तरीके से भरोसा करना होगा जिस तरीके से एक छोटा बच्चा अपने माता पिता पे भरोसा करता है। जिस तरह से डैडी बच्चे को हवा में उछालते हैं तो बच्चा कितना खिलखिलाता है। क्या उसे डर लगता है कि मैं नीचे गिर जाऊंगा? बस उसी तरीके से अनजान आपको रहना है कि ईश्वर है ना, अपने आप को संभाल लेंगे, अपने आप ही वो सब कुछ अच्छा कर देंगे। बस ऐसा करना आप शुरू कीजिए, फ़र्क आप खुद महसूस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। कमेंट में सरेंडर एंड हैप्पी ज़रूर से लिखिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए, इस तरह के वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पे है तो फॉलो ज़रूर से कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप मस्त रहें, खुश रहें। ईश्वर करे कि आपकी हर इच्छा पूरी हो। खाएं पिए मस्त रहें। ऑल द बेस्ट। नमस्कार।